हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे थे हिंदी ग्रामर, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। संज्ञा, कारक, सर्वनाम। आज हम विशेषण करेंगे। देखो, विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह तेज दौड़ता है। दौड़ता है तो नॉर्मल वर्ड हो जाए, पर तेज तेज उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो रहा है। और दौड़ता क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। इव जो एग्जाम्पल का है, वह सुंदर है। वह क्या है? विशेष है। जिसके बारे में बता रहे हैं या जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो होता है विशेष है। देखो, दो होते हैं, एक होता है विशेष है, एक विशेषण। जिसकी आप विशेषता बता रहे हो वो होता है जिसके बारे में जिसके बारे में बता रहे हो या जिसकी विशेषता बताई जाए, वो होता है विशेष है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है। वह तो कि जिसकी विशेषता बता रहे हो वो क्या होगा? विशेष्य है। और सुंदर है क्या हो गया? इसकी विशेषण हो गया। बहुत सुंदर है तो बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? पर विशेषण। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विशेषण के प्रकार। स्थान के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार का होता है। अवस्था या तुलना के आधार पर करेंगे हम, और व्याकरण या प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर 2 होता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो संज्ञा से पहले लगते हैं वे होते हैं उद्देश्य, जो संज्ञा के बाद लगते हैं वे होते हैं विधेय। जैसे एग्जाम्पल है, काली गाय ने दूध पिया। तो यहाँ पे गाय क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले ये काली है। काली क्या हो गया? फिर उद्देश्य हो गया। ने दूध पिया तो ये पीछे है, संज्ञा के बाद में लग रहा है ना, तो वो क्या हो गया? विधेय है। बस पहले आपको ये देखना है कि संज्ञा कौन सी है। संज्ञा के पहले वाला उद्देश्य, पीछे वाला विधेय है। जैसे जया ने कच्चा आम खाया। आम यहाँ पे संज्ञा है, तो कच्चा पूछा इन्होंने, तो कच्चा क्या हो गया? उद्देश्य है। वह यह सोना खोटा है। तो सोना यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। इसके पीछे वाला खोटा पूछा तो ये क्या है? विधेय है। गाय काली है। गाय यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। तो इसके पीछे जो लगेगा वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ये क्या हो गया? विधेय। ये सारे क्या है? गुणवाचक भी हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? गुणवाचक भी हैं। फिर है अवस्था या तुलना के आधार पर पूछे तो वो 3 प्रकार का होता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल होता है जब एक ही आदमी की बात की जाए। उत्तरावस्था होता है जब 2 के बीच कंपेयर या तुलना की जा रही हो। उत्तमावस्था होता है जब सब में तुलना की जाए, ठीक है। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल है, जब एक की बात करी जाओगी तो मूल हो गया, मतलब सीता अच्छा पढ़ाती है। जब 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हो आप, अगर सीता गीता से अच्छा पढ़ाती है तो 2 बंदे के बीच में कंपेयर हो गया। सीता सबसे अच्छा पढ़ाती है तो ये सब में हो गया, तो ये उत्तम अवस्था हो गया। उसके बाद है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का होता है। देखो, गुणवाचक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुण मतलब ये जो व्याकरण और प्रयोग के आधार पर पूछ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है कि जो गुण बताता हो, ठीक है ना। गुण, दोष, रंग, अवस्था, ये 4 चीज बताता हो, वो क्या होगा? गुणवाचक। एग्जाम्पल, वह लड़का सुंदर है, तो सुंदर उसका गुण है ना। जलेबी गर्म है, तो ये क्या है? स्पर्शबोधक, जो टच करके पता चलेगा। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। बनारसी क्या है? स्थान बोधक है। मेरा घर बड़ा है। बड़ा क्या हो गया? ये आकार बोधक हो गया। तो ये चारों टाइप इसके एग्जाम्पल में ही बता दी। ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर लिखे कि ये स्थान, स्पर्श, आकार बोधक में से कौन सा है। 1 पाव ये फिक्स होते हैं। 1 पाव इज इक्वल टू क्या होता है? 250 ग्राम होता है, जिसे हम पाइया बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिनको आप गिन सकते हो, जो काउंटेबल होते हैं। परिमाणवाचक जिनको आप नाप तोल सकते हो। जो चीज़ नाप या तोली जाओ उसको परिमाण, और जो गिनी जा सके वो संख्यावाचक। इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ 10 लड़के हैं, हजारों की भीड़ एकत्रित हुई। बाल्टी में 5 लीटर दूध है, ये परिमाण हो गया उसका। मुझे 2 किलो चावल ला दो, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, तो ये क्या है? परिमाणवाचक। कोई चीज़ फिक्स है तो निश्चित होता है, कोई चीज़ फिक्स ना हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आएंगे। फिर है संख्यावाचक के प्रकार। देखो, एक होता है क्रमवाचक, जब हम ऐसे बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक, ये पूर्णबोधक होते हैं, इसको पूर्णबोधक भी बोलते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। आवर्तीवाचक, जिसमें दोहराई होती हो, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है।
समुदायवाचक जो ग्रुप में हो, जैसे पांचों, चारों, तीनों, ठीक है, इसी को समुच्चय बोधक भी बोलते हैं। फिर है प्रत्येकवाचक, जिसमें एक लग रहा होगा पीछे, देखो, हर एक, प्रत्येक। अपूर्ण बोधक, जो पूरे ना हो, कंप्लीट ना हो, ढाई, चौथाई, डेढ़ गुना, तो ये क्या होते हैं? अपूर्ण बोधक होते हैं, ठीक है। फिर है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मेरा मकान बड़ा है, मेरा क्या है? सर्वनाम हो गया, मकान क्या है? संज्ञा, और बड़ा क्या है? विशेषता बता रहा है। वह लड़की सुंदर है, यह पुस्तक अच्छी है, सार्वनामिक हो गया। यह अच्छी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये हिंदी ग्रामर की वीडियो आपके एचटेट और जहाँ पे भी एग्ज़ाम में, भाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, उन सब के लिए है। और क्वेश्चंस इसके हम सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।